मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का टिकट कांग्रेस ने काट दिया। डॉक्टर विनय के टिकट कटने को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। कई लोग इसे डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव की नाराजगी से भी जोड़कर देख रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल के समर्थकों को भी उनके आगामी सियासी रुख का इंतजार है। ऐसे में डॉक्टर विनय जायसवाल का टिकट कटने को लेकर क्या कुछ मानना है, इन तमाम मुद्दों पर डॉक्टर विनय जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही कई नए और पुराने चेहरों को पार्टी ने मौका दिया है, लेकिन कुछ सिटिंग एमएलएस के पार्टी ने यहां पर टिकट भी काटे हैं। मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का भी टिकट कटा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात भी करते हैं क्योंकि अब तो सूची जारी हो गई है, पार्टी ने आपका टिकट काट दिया है। क्या माना जाए, क्योंकि भूपेश बघेल के भी आप विश्वस्त रहे हैं, लगातार उनके लिए काम करते रहे हैं, उनकी सरकार में आप विधायक रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है टिकट कैसे कट गया आपका? देखिए, निश्चित रूप से माननीय जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहा है, मेरे साथ रहा है। और पार्टी आला कमान और पार्टी का टिकट वितरण की जो भी प्रणाली थी और जो भी उनका क्राइटेरिया था, उसके आधार पर पार्टी ने फैसला लिया है। क्या माना जाए, क्योंकि विनय जायसवाल का विवादों से भी गहरा नाता रहा है, और क्या टी.एस. बाबा की नाराजगी भी आपके टिकट पर भारी पड़ी है? देखिए, इस बारे में मैं कोई कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। किसी से आपकी चर्चा हो रही है, चाहे कांग्रेस संगठन की हम बात करें, सीएम भूपेश बघेल हो, क्या कुछ भूमिका जो है विनय जायसवाल की अब आगामी जो चुनाव है उसमें होने वाली है? देखिए, जो भी पार्टी मेरी भूमिका तय करेगी उसका निर्वहन हम लोग करेंगे। अगला रुख स्पष्ट कर दे कि क्या कुछ विनय जायसवाल का होने वाला है, कहाँ जाने वाले हैं विनय जायसवाल? मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, हूँ और रहूँगा। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर विनय जायसवाल, जिसका मनेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस ने टिकट काटा है। सिटिंग एमएलए यहाँ पर विनय जायसवाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी यहाँ पर उन पर भरोसा पार्टी ने नहीं जताया है, उसके बाद विनय जायसवाल का रुख स्पष्ट है। वो आज भी सरकार पर भरोसा रखते हैं और उस भरोसे के साथ सरकार के लिए काम करेंगे। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। इधर रायगढ़ विधानसभा सीट से प्रकाश नायक को फिर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने गुरुवार को जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से गांधी प्रतिमा चौक तक पदयात्रा की और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। विधायक प्रकाश नायक को दूसरी पारी खेलने के लिए पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया है और टिकट मिलने के बाद रायगढ़ पहुंचे हुए हैं। शक्ति पालन की तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा, पार्टी ने फिर से आप पर विश्वास जताया, क्या कहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हाईकमान जी को कि उन्होंने एक बार पुनः मुझ पर विश्वास जताया है, अब मुझे पुनः एक बार मुझे टिकट दिया है। चुनौतियां किस तरह की होंगी, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, ये एक बड़ा चेहरा बीजेपी से मैदान में है, क्या कहेंगे, किस तरह की चुनौतियां होंगी? देखिए, कोई बात की चुनौती नहीं है। जो भाजपा के उम्मीदवार हैं ओपी चौधरी जी, वो खरसिया से चुनाव हारे थे, इस बार खरसिया छोड़कर रायगढ़ आए हैं। बाहरी और भीतरी का मुद्दा रहेगा, बाहरी आदमी को जनता स्वीकार नहीं करेगी, एक बार पुनः कांग्रेस को जनता वोट देगी। कार्यों की लंबी फहरिस्त क्या लगता है, उससे लेकर जनता के बीच जाएंगे, राज्य सरकार की योजनाएं, ये भी मुद्दा रहेगा? जी देखिए, मैंने 5 साल में पूरा काम किया है, जितने हमारे वादे थे सब हमने पूरा किया है। आगे भी मेरा मुद्दा रहेगा कि स्थानीय युवाओं को हमारे उद्योगों में रोजगार मिले। जिस तरह से पूर्व विधायक का कार्यकाल 5 सालों का रहा है, उस कार्यकाल के भरोसे कांग्रेस जनता के बीच जा रही है और एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC24। तमाम अटकलों के बीच बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर डॉक्टर रश्मि सिंह को प्रत्याशी बनाया। रश्मि सिंह वर्तमान में भी विधायक है। ये अटकलें थी कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है, लेकिन अंततः पार्टी ने उन्हीं पर दोबारा भरोसा जताया और उनका कहना है कि वे पार्टी के भरोसे को कायम रखेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। तखतपुर विधानसभा से डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। किस तरह से देखते हैं, तखतपुर विधानसभा में एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको सौंपी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने
2018 में मुझे टिकट दी और जिस पार्टी के भरोसे में मैं चुनाव जीती, और 2023 पे भी मुझ पर भरोसा पार्टी ने जाहिर किया है। निश्चित तौर पे उनके विश्वास को मैं कायम रखूंगी। कांग्रेस का भरोसा बरकरार रहेगा। जिस तरह से तखतपुर का सियासी इतिहास रहा है, भाजपा को भी वहाँ पर वहाँ की जनता जो है वो बराबर मौका देती आई है। ऐसे में चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या कुछ बदलाव जो है, क्योंकि सरकार होने का एक फायदा तो निश्चित तौर पर आपके साथ जुड़ा ही है। जी, भूपेश है, भरोसा है, और छत्तीसगढ़ राज्य 2018 के बाद ही ये महसूस करता है कि वो असल छत्तीसगढ़िया का राज्य है। सर, तखतपुर को लेकर डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह की क्या कुछ प्राथमिकताएं इस चुनाव में होने वाली हैं? अनेक घोषणाएं जो थी, जैसे एसडीएम कार्यालय खुलना, सकरी में कॉलेज, तखतपुर में गर्ल्स कॉलेज, एक आपका डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज, एक ITI और खुला, एसडीएम कार्यालय खुला, अनेक सड़कें बनी, उसलापुर से लेकर के और सकरी तक का। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़िया अपनापन महसूस कर रहा है इस सरकार से। बिल्कुल, तो ये थी डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, जिन्हें तखतपुर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और तखतपुर में इस बार जो लड़ाई है वो भरोसे की लड़ाई होगी। उनका मानना है कि सरकार का भरोसा और तखतपुर का भरोसा कांग्रेस के साथ कायम रहेगा। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। कांग्रेस आलाकमान ने विचार मंथन के बाद बिलाईगढ़ विधानसभा में बड़ा फेरबदल किया। इस बार कांग्रेस ने बिलाईगढ़ में मौजूदा विधायक चंद्रदेव राय का टिकट काट दिया और कभी उनकी शिष्या रही कविता प्राण लहरे को टिकट दिया है। वहीं टिकट मिलने के बाद कविता लहरे पार्टी आलाकमान को धन्यवाद देती हैं और पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की बात कह रही हैं। उनसे बातचीत की IBC 24 की टीम ने। बिलाईगढ़ विधानसभा से कांग्रेस आलाकमान ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए वर्तमान विधायक चंद्रदेव राय का टिकट काट कर जो कविता प्राण लहरे, श्रीमती कविता प्राण लहरे, उनको टिकट दिया है। और क्षेत्र में काफी इनको सक्रिय नेत्री के नाम से जाना जाता है। लगातार ये क्षेत्र में दौरा करती हैं, जिसका फलस्वरूप आज उनको टिकट दिया गया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। मैं सबसे पहले हाईकमान ला धन्यवाद दिया। जे मन आज एक गरीब के बेटी के ऊपर विश्वास जता है, बिलाईगढ़ विधानसभा में आज पहली बार कोई महिला के ऊपर विश्वास जता है, वो विश्वास में मैं खरा उतर के दिखा। चंद्रदेव राय आपके शिक्षक रह चुके हैं और आप उनकी स्टूडेंट रह चुकी हैं। एक शिक्षक का टिकट काट कर आज स्टूडेंट टिकट ले आई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? हाईकमान हमेशा और खास करके हमारे कांग्रेस पार्टी वो मेहनत देख करके टिकट दे जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों में ये है कि क्या आप कविता प्राण लहरे जो चंद्रदेव राय उनको मना पाएंगी? बिल्कुल मना पाई। हाँ, और मोर गुरु जी रही से मोला पढ़ाए, मोला शिक्षा दे, ओकर दिए हुए संस्कार और शिक्षा मोर रोम रोम में है। तो क्या लगता है, क्या रहेगा इस बार गांव का रुझान, क्या रहेगा? क्योंकि आपके गांव में तो पंचायत चुनाव जैसा माहौल पैदा हो गया होगा। डॉक्टर दिनेश लाल जी ये गांव में कभी रहे नहीं, जन्म जरूर ले है, लेकिन आज ओकर गांव ला मैं संभाल था। एक गांव में रहता, एक गांव के मोला जनप्रतिनिधि के रूप में मोला जवाबदारी दे, और एक गांव के लाडली बेटी और लाडली बहू के रूप में जाने जाते। मोला पूरा विश्वास है मोर कोसम कुंडा गांव के मन मोला वोट कर ही कांग्रेस के विधायक बनाही। तो इनका यह कहना है कि जो गांव का रुझान होगा बहू की तरफ होगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से IBC 24 न्यूज के लिए मेघनाथ भारती की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर जिले की बेलतरा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी को प्रत्याशी बनाया। विजय केशरवानी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भरोसे को कायम रखने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे और बेलतरा के समुचित विकास के लिए जनता का समर्थन हासिल करेंगे। विजय केशरवानी से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा से कांग्रेस ने विजय केशरवानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तमाम अटकलों और पसोपेश के बीच यहां पर विजय केशरवानी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। विजय केशरवानी जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से स्थिति थी, लगातार पशुपेश की स्थिति, अटकलें लगाई जा रही थी टिकट को लेकर, लेकिन फाइनली बेलतरा से कांग्रेस ने आपको उतारा है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, संगठन पे भरोसा जताया है। एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा जताया है जो छाछ राजनीति से, चाहे NSUI यूथ कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हूँ, अभी पार्टी ने बनाकर रखा है। एक संगठन के कार्यकर्ता को उसका सम्मान दिया है
और जिस विधानसभा से मुझे निर्देश किया गया है चुनाव लड़ने का, जब से बेलतरा विधानसभा बना है वहाँ 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक, और जब उससे पहले सीपत था 5 साल, सीपत विधानसभा 25 साल से वहाँ पर कांग्रेस का विधायक नहीं है। पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। बेलचरा की जनता इस बार सोच चुकी है, वहाँ के युवा सोच चुके हैं कि इस बार हमको परिवर्तन लाना है। यह आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा हमने, बहुत ज़्यादा दावेदार, सबसे ज़्यादा दावेदार बेलतरा विधानसभा में थे। ऐसे में अपनों की भी चुनौती रहेगी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बेलतरा में भीतरघात होता है, जो कांग्रेसी हैं वही कांग्रेसी को हराने में लग जाते हैं। देखिए, बेलतरा विधानसभा में निश्चित रूप से 98 लोगों ने अपनी दावेदारी की थी। ये तो एक उत्साह था। हमारी सरकार ने काम किए हैं, हम सबको उसको आम जनता के बीच लाकर, और किसी भी व्यक्ति को टिकट मिले सबको संगठित होकर इस बार बेलतरा विधानसभा से कांग्रेस का विधायक बनाना सबका संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनके सामने सबने संकल्प लिया है और उस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये थे विजय केशरवानी, जिसे बेलतरा विधानसभा से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। संगठन में एक लंबा अनुभव यहाँ पर विजय केशरवानी का, और वो दावा करते हैं कि बेलतरा विधानसभा जो लगातार भाजपा का गढ़ रहा है, इस बार कांग्रेस वहां पर जीत दर्ज करेगी। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कई विधायकों के नाम काटने के बाद चिंतामणि महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया होगा, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया है। कोई ना कोई कारण होता है तभी टिकट कटता है। दतिया के कस्बा इंदरगढ़ में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास की छात्राओं ने अपनी ही छात्रावास की पूर्व वार्डन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने पूर्व वार्डन पर तमाम आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने छात्रावास की पूर्व वार्डन पर उनके साथ उद्दंडता करने का भी आरोप लगाया है। और छात्राओं का आरोप है कि पूर्व वार्डन प्रमिला देसाई पर भारत माता की जय न बोलने के लिए वो कहती हैं, और साथ ही वार्डन पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप भी लगाए। मैम के पति यहाँ पे आते हैं और शराब पीते हैं। कौन कौन नाम? कमलेश देसाई। कब आते थे? हाँ। कब? अभी कब से नहीं आए? अभी जब से मैम आई है। हाँ। कमलेश सर अपने किसी दोस्तों को लोग के आते थे, यहाँ पे शराब पी के गंदी भाषा से बोलते। अच्छा। सर मैं अभी तक तो कर रही हूँ, जब तक मेरे पास, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। आज के बाद सर कल से क्या होगा बच्चों का मुझे भी नहीं पता। अब कल क्या होगा, वो इसलिए अधिकारियों से मैंने बोला है, वो मेरी सुनी नहीं रहा। मुझे कुछ भी नहीं है हमारे। चाहे स्टोर का ताला डाला, चाबी वो अपने साथ रखे कभी से ताला डाला, चाबी वो अपने साथ। मैं तो प्रमिला देसाई की जांच में आया था, छात्रावास का चार्ज नहीं दिया है, कुल बच्चे परेशान है। अब आगे क्या कार्रवाई? हम वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सरपंच पति और कांग्रेस के नेता इकबाल पटेल ने आंगनबाड़ी केंद्र में घुसकर सहायिका के साथ अश्लील हरकत की। घटना आकवी गांव की है और पीड़िता ने बताया कि दोपहर में वो बर्तन साफ कर रही थी, तभी वहां आरोपी इकबाल पटेल आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने जब विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग निकला। का क्या है? तो मैंने बोला कौन सा गिफ्ट क्या है? तो फिर कुछ भी नहीं बोले और वही खड़े रहे। मुझे लगा चले गए होंगे और मैं मेरा काम करने लग गया। तो ऐसे पीछे से आके मुझे ये इकबाल पटेल अंदर घुसा, छेड़खाने करने लगा, तो ये ज़ोर से चिल्लाई लड़की मेरी। फिर मेरी घरवाली भाग को गई। मेरे एक ही कहना है, आज मेरी बहन बेटी कल उसकी है, कल किसी की भी। ये सरपंच होकर ऐसा क्यों करता है? गांव के एक इकबाल पटेल नाम के व्यक्ति हैं जो कि आंगनबाड़ी छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। आंगनबाड़ी सहायिका ने शोर शराबा किया तो वो वहाँ से भाग गया और उसमें फरियादिया आंगनबाड़ी सहायिका है उसकी रिपोर्ट पर छेड़छाड़ और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सारंगढ़ के ग्राम पंचायत उलखर में रहने वाले रामेश्वर सिंह खुराना ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। 2,62,000 रुपए की उनके साथ ठगी हुई। मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इनके द्वारा 1930 में कॉल करके कंप्लेंट दर्ज किया जा चुका है और ये अभी आवेदन लेके आए हैं
इसमें FIR किया जा रहा है और जो संबंधित नंबर है और संबंधित अकाउंट नंबर है वो उनका तस्दीक किया जाएगा और जो भी जहां भी जैसा भी पता चलेगा उसके हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर अंबिकापुर से, जहां पर सीतापुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में घिरते नजर आए। दरअसल रामकुमार टोप्पो पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का गंभीर आरोप लगा है और लखनपुर ब्लॉक के बिहारीलाल तिर्की ने रामकुमार टोप्पो पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आशंका को लेकर शिकायत की है। हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की। आज सुनवाई में ये हुआ कि माननीय न्यायालय ने गंभीरता से सुनते हुए उस विषय को फाइनली डिस्पोज ऑफ किया है और आदेश दिया है कलेक्टर रायगढ़ को कि वो रामकुमार टोप्पो जी के जो जाति प्रमाण पत्र है, 2 जाति प्रमाण पत्र है, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल छानबीन समिति से जांच कराया जाए। रामकुमार टोप्पो जो सीतापुर से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं, लेकिन उनकी जाति पे संदिग्धता है, जाति का जांच होना है, जिसका माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है रायगढ़ कलेक्टर महोदय जी को। भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो की पत्नी के नाम पर BPL राशन कार्ड होने का मामला सामने आया है। विधायक का गांव घर मनिंदरगढ़ ब्लॉक के सालही पंचायत में है, जहां पर BPL कार्ड बना हुआ है और गांव के ही सरकारी राशन दुकान से इस कार्ड पर राशन का उठाव होता है। साल 2019 में राशन कार्ड का नवीनीकरण भी हुआ। मामला सामने आने के बाद लीलावती ने खाद्य विभाग में आवेदन देकर राशन कार्ड निरस्त करने की अर्जी लगाई थी, जिसके बाद उनके BPL कार्ड को निरस्त कर दिया गया। क्षेत्र का विधायक अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पे कार्ड बना के कई क्विंटल चावल ले चुका है और अब जब बात जनता के बीच में आई, चुनाव को देखते हुए अभी निरस्त करने के लिए इनने आवेदन दिया है। किसी प्रकार का ढकारा नहीं है, अभी आप थोड़ा धीरज रखिए। कौन ढकारा है उसका जवाब मैं दूंगा, नामांकन भरने दीजिए। कौन ढकारा है, कितना ढकारा है, मैं उसकी खुलासा करूंगा, बड़ा खुलासा करूंगा। तो मैं प्रेम नगर का भी राशन कार्ड आपको मंगा रहा हूं, उनका भी दे दूंगा, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत, राशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीला राशन कार्ड जो प्राथमिकता है वो जारी है आवेदिका लीलावती पति गुलाब सिंह के नाम पर। ये पुराना राशन कार्ड था जिसका नवीनीकरण 2019 में किया गया है। ये आवेदन निरस्त करने के लिए मेरे पास शुक्रवार को शाम को प्राप्त हुआ। RSS प्रमुख मोहन भागवत एक दिवसीय दौरे पर आज डूंगरगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने नवरात्रि के शुभ अवसर पर बमलेश्वरी मंदिर में माता की पूजा अर्चना की। इसके बाद मोहन भागवत जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी राजकट्टा पहुंचे और आचार्य विद्यासागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया। मोहन भागवत ने सरस्वती शिशु मंदिर में संघ के स्वयंसेवकों से बातचीत की, मुलाकात की। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान RSS प्रमुख ने भाजपा नेताओं और मीडिया से पूरी तरीके से दूरी बनाए रखी। अगली खबर रायसेन से, जहां पर विशाल चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। पिछले 10 सालों से हर साल चुनरी की मंदिरों और दुर्गा पंडालों में पूजा की जाती है। जिला मुख्यालय से शुरू की गई यात्रा 18 किलोमीटर तक का सफर तय करते हुए खांडेर धाम निकाली जाएगी। चुनरी यात्रा का ये 11वां साल है। बता दें कि 2000 मीटर की चुनरी से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब यात्रा के लिए 11000 मीटर की चुनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू धर्म का नवरात्रि का पर्व बड़े सब जगह हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसी कड़ी में जमुना सेन जी द्वारा चुनरी यात्रा निकाली जाती है, जो भव्य रहती है, विश्व की बहुत बड़ी, सब में बड़ी यात्रा रहती है। तो उसमें जो भी सब व्यक्तियों से, हिंदू समाज से और भी व्यापारी लोग हैं, सब लोग स्वागत करते हैं। उसी बीच हमने भी पानी की एक व्यवस्था रखी है, वो फूलों से स्वागत कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।